तुमको जो कुछ भी फुरना है वो एक ही है, कैसे सेवा करें और कैसे सतो प्रधान बने। बाबा ने तो तरीका बताया है, माम एकम याद करो। कोई और को याद न करो। किस आत्मा ने कहा माम एकम याद करो? है किसने कहा? किस आत्मा ने कहा माम एकम याद करो? है शिव बाप ने कहा, शिव बाबा ने कहा। दोनों में क्या अंतर है? शिव बाप है सभी आत्माओं का बाप, उसकी आत्मा का कोई बाप नहीं। और सुप्रीम बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है। इसलिए उसको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। वो असोचता है, उसको सोच विचार करने की दरकार नहीं। उसको मन है ही नहीं सोच विचार करने के लिए। वो तो शुद्ध बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसमें चंचल मन कहाँ से आया? वो जिसमें प्रवेश करता है। इस सृष्टि में आकर जबकि ये सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, कलयुग के अंत में तब सतयुग आदि की सृष्टि की रचना करने के लिए आता है। पुरानी दुनिया को खलास करके नई दुनिया रचाने के लिए आता है। और जिस तन में आता है उसके द्वारा कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो तनधारी आत्मा है वो याद करते करते संपन्न स्टेज में पहुंचती है, तो वो ही आत्मा कह सकती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि शिव बाप को मन नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको चंचल मन होता है। उस चंचल मन को योग बल के द्वारा कंट्रोल करना, एकाग्र करना, उसी आत्मा का काम है। जो आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई है।
और उस बड़ा भाई आत्मा को शिव बाप अपनी त्रिकालदर्शिता का सारा वर्षा देते हैं। वो है ही निराकार आत्माओं का निराकार बाप। निराकार बाप के पास निराकारी वर्षा ही होगा, और वो निराकारी वर्षा है अखूट ज्ञान का भंडार। वो जब आता है तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, जिसको गीता शास्त्र में नाम दिया है परमात्मा इति उदाहृत, उसे परमात्मा कहा जाता है। कैसी आत्मा? जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके उसे जीरो से हीरो तक पहुंचाता है। या यूं कहें, वो जीरो आत्मा शिव बाप की याद से हीरो बन जाती है। वो आत्मा के लिए है ये मन मना भव मंत्र कहना कि मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो सभी को इस महामंत्र को धारण करना है, तब ही हर आत्मा संपन्न बनेगी। और संपन्न बनेगी तो जो संपन्न धाम है, जिसे परे ते परे धाम कहा जाता है, परम धाम, वहाँ की बासी बनेगी। हर आत्मा को संपन्न बनने के बाद इस दुखी संसार से मुक्त होना है। सभी आत्माएं दुख से, अशांति से मुक्त होना चाहती हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो हर आत्मा की आस पूरी करता है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलवाता है। लेकिन स्वयं रास्ता बताता है, युक्ति बताता है। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसलिए सबको बुद्धि का दाता है। वैसे भी इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नियामत बख्शिश दी थी। वो बड़े से बड़ी नियामत है बुद्धि का वरदान। हर आत्मा को जन्म लेते ही अपने अपने प्रकार की नंबरवार बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि के आधार पर ही हर आत्मा जीवन में प्रयत्नशील रहती है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप क्या देता है? स्वर्ग देता है।
नरक देता है, शांति देता है, सुख देता है, वो सुखदाता है, सुख भोगता है, जिसके पास स्वयं ही सुख नहीं है वो दूसरों को सुख कैसे देगा? फिर वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कैसे है? वो ऊंचे से ऊंचा इसीलिए है कि वो ऊंचे से ऊंची बुद्धि देता है। नंबर बार बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, इसीलिए तो गीता में कहा है ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है, 11वीं इंद्रिय, और मन से मनुष्यों की नंबर बार बुद्धि बड़ी प्रबल है। और जो मनुष्यों की बुद्धि से भी प्रबल है, परे ते परे है, जो बुद्धिया परसस्तु सह, वो है जो इस नीचे की दुनिया की रहने वाला नहीं है, परे ते परे ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है। गाते भी हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो वो ऊंचे से ऊंचे भगवंत बुद्धि का दाता है। बुद्धि ही 1000 नियामत है। बुद्धि से बड़ी नियामत, बड़ी देन और कोई चीज नहीं। बुद्धि से ही सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है, बुद्धि से ही अच्छे और बुरे की परख की जाती है, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट की परख की जाती है। तो इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि इस दुनिया के सुख भोगते भोगते आखिरी तामसी बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनने का रास्ता बताता है। इसलिए रास्ता बताने वाले का नाम हमारी भारतीय संस्कृति में शास्त्रों में पंडा रखा गया है। जैसे पांडवों के बाप का नाम पांडु था, पंडा के पुत्र पांडव कहे गए। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण कहे गए। तो वो बड़े से बड़ा पंडा है। अच्छे से अच्छे धाम अर्थात घर में ले जाने वाला रास्ता बताता है। ऊंचे से ऊंचा त्रिकालदर्शिता का ज्ञान देता है।
तीनों काल का ज्ञान, वो अकूट ज्ञान का भंडार। गीता किसको है? अरे दुनिया में भी जितने बाप हुए हैं, जो भी हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपना वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये भी आत्मा रूपी बिंदु बिंदु बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं। इन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच वो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा परम पिता शिव है, जिसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो शरीर के बंधन में बंधता ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जन्म मरण के चक्र में वो आते हैं जो इंद्रियों से कर्म करते हैं, वो तो अकर्ता है। मुसलमान लोग जैसे कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, सूर्य, अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया। नहीं, वो कुछ भी बनाता करता नहीं है, वो है ही करता। वो तो सिर्फ रास्ता बताता है, जीवन जीने के लिए बुद्धि का दाता है, मत देता है। जो कहा जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी, अर्थात गति करने वाला और मति देने वाला कोई है जरूर, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मति देता है और उस मति के आधार पर जो आत्मा पुरुषार्थ करती है, प्रबलतम पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरु माने शरीर, अर्थ माने लिए, ऐसे नहीं है। पुरु माने रहने का स्थान, पुरी, शहर या गांव, और उस पुरी में रहने वाला। तो ये शरीर है पुरी, पुरु, और उसमें रहने वाली आत्मा है, वो कहा जाता है आत्मा। शरीर रूपी पुरु में रहने वाला पुरुष, अर्थात शरीर रूपी पुरु में रह करके जो आराम से रह सकता है, कोई प्रकार की बेआरामी महसूस न करे, उसको कहते हैं पुरुष, अर्थात आत्मा। और उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा है परम पुरुष। परम पुरुष अर्थात ऐसे शरीर रूपी पुर में रहती है जो पतितम कामी कांटा होता है,
ऐसे दुनिया के बीच में वो कायमी कांटा रहता है, जिससे बड़ी दुखदाई दुनिया कभी बनी ही नहीं। ऐसे कलयुग के अंत की घोर पापियों की दुनिया, जिस दुनिया के लिए कहा जाता है झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। रत्ती होती है ना, गुंगुची की माला में जो एक गुंगुची का मुड़का होता है, लाल लाल काले मुंह वाला, उसका वजन एक रत्ती। तो इतनी बड़ी दुनिया में सच्चाई की एक रत्ती भी नहीं रहती। इतनी झूठ दुनिया हो जाती है। ऐसी दुनिया के बीच रहने वाले पतितम कामी कांटे में आता है सुप्रीम सोल बाप, और बड़े आराम से रहता है। कोई भी प्रकार की बेआरामी कभी महसूस नहीं करता। कभी बेचैन नहीं होता, चैन से पार्ट बजाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने का। वो सदा मन चैन में रहने वाला है, क्योंकि उसको मन है ही नहीं। जिसको मन होगा वो सदा मन नहीं रह सकता। इस पतित दुनिया में जरूर बेचैन होना पड़ता है। या तो जो 11 इंद्रियां हैं उनमें सर्वोच्च इंद्रिय, सबसे पावरफुल इंद्रिय मन को कंट्रोल करने वाला हो, वो भी फुल कंट्रोल, न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प, एकदम फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। फुल स्टॉप माने ज्योति बिंदु। जैसे बिंदु होता है ना, बिंदु को जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बन जाए। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। जैसे एटम, इसीलिए गीता में कहा है उस निसंकल्प आत्मा के लिए कहा है परमात्मा इति उदाहृत है। जो परमात्मा नाम से कहा जाता है वो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा भी निसंकल्प बन जाती है, क्योंकि बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाता है
किससे? मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सारे कल्प का 5000 वर्ष का कभी भी न बिगड़ने वाला पार्ट भरा हुआ है। ऐसा पार्ट है तीनों काल का जो अनादि निश्चित है, अनंत काल के लिए निश्चित है। उस पार्ट को कोई भी आत्मा कितना भी बड़ा पुरुषार्थी क्यों न हो, उस पार्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए सोच विचार करने की कोई बात ही नहीं। सोचना विचारना तब होता है जब कुछ परिवर्तन किया जा सके। और ये ह्यूज सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्ष का अपरिवर्तनीय है। मनुष्यों के द्वारा जो ड्रामाबाजी की जाती है वो तो परिवर्तनशील है, लेकिन ये अनादि निश्चित ड्रामा अपरिवर्तनशील है। इसलिए संकल्प विकल्प करने का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए सदा काल के लिए संकल्पों को फुल स्टॉप लगा देना। यही बुद्धिमानों की बुद्धि। जो बाप कहा जाता है उसके समान बनने का पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ बताया है? निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, फुल स्टॉप। और निरंतर समय के लिए यही स्टेज धारण करनी। कब की बात है? पांच 5000 वर्ष के ह्यूज ड्रामा की बात नहीं है। ये ह्यूज ड्रामा का जो रिहर्सल का टाइम है, रिकॉर्डिंग का टाइम कहो, शूटिंग का समय कहो, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का 100 वर्ष का संगम। ये मनुष्य आत्माओं को निसंकल्प बना देता है। कोई बनना चाहे तो बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा। न बनना चाहे तो ये नूद है ड्रामा में। हर आत्मा को आखिरी मनमना भव बनना ही पड़े।
किसने कहा मन मना बहु? है? जोर से बोलो, किसने? जिस आत्मा में बाप को प्रवेश करता है वो आत्मा करते हैं। हाँ जी, शिव ज्योति बिंदु बाप सुप्रीम सोल जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उसके द्वारा ये कहलवाता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या है तेरे मन में? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, तेरे मन में एक शिव बाबा या एक शिव बाप है? एक शिव बाबा, एक शिव बाप। दोनों बातें कैसे? बाप अलग होता है, फादर को बाप कहा जाता है, बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, तो दोनों एक कैसे है? जो बाप है वो क्या बन जाता? और बाप तो बेहद के दो हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, इस मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं होता। मनुष्यों के बीच वो मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप है, लेकिन उसका भी कोई बाप है जो मनुष्यों का बाप नहीं है। क्या कहा? मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनको मन होता है। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। और शास्त्रों की भाषा में मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु ने मनुष्य सृष्टि रची, तो मनुष्य को मनुष्य कहा जा सकता है। सुधर जाए पुरुषार्थ करके तो वो मनुष्य जो नर कहा जाता है, वो नर से नारायण जैसा बन सकता है, देवता, देने के स्वभाव वाला, कोई से कुछ भी लेने की इच्छा न करने वाला। नर मन मनुष्य, विकारी को कहा जाता है। विकारी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से भरा पूरा होता है। लोभ न हो ये कैसे हो सकता? लोभ माने लेने की इच्छा करने वाला। तो लेता हुआ या देता? देता है। क्या है? मनुष्य लेता है, देवता देता है। और मनुष्य को देवता बनाने वाला, नर को नारायण बनाने वाला क्या करता है? लेता है या देता है? हैं?
न वो लेता है, क्योंकि किसी से लिया जाएगा तो नियम है उसे वापस देना पड़ेगा। क्या? नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है, उसे भगवान कहा जाता है। तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अंग्रेज लोग उसे गॉड कहते हैं, मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है खुद आने वाला, जो कभी भी बुलाने से नहीं आता, उसे निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। वो मान सम्मान लेता ही नहीं, इसलिए वो खुद आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है